बहुजन समाज पार्टी के रुकने पार्लियामान और रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान अफजाल अंसारी ने कहा है कि मुख्तार अंसारी पर जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान देकर माहौल बिगाड़े जा रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम अब जिस शख्सियत के साथ हैं, हम उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अफजाल अंसारी साहब हैं, नाम ही काफ़ी है। सांसद हैं और कई बार के सांसद रहे हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ हैं, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल वही जो तमाम लोग जानना चाहते हैं, आखिर हो क्या रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट गई थी। एक याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जो इन दिनों पंजाब के रोपड़ जेल में हैं, उनको हमारे उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, क्योंकि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इलाहाबाद में उनके विरुद्ध 15 मुकदमों की एक सूची प्रस्तुत की गई है कि ये वहाँ इनका विचारण होना है। अब वो पंजाब में जेल में हैं, जुडिशल कस्टडी में ही हैं, बीमार हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों पर विचार उपरांत ये निर्णय दिया है कि 2 सप्ताह के अंदर इनको उत्तर प्रदेश दिया जाए। और उन्होंने कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ये तय करे कि इनको किस जेल में रखा जाए। बिल्कुल, आप हमेशा कहते आए हैं शुरू से, जब भी हमने इस बार का टेनर हो या अगले बार पिछली बार का, आप हमेशा कहते हैं कि कानून पे मुझे यकीन है, इस देश के लोकतंत्र पे यकीन है। जब कानून पे यकीन है तो फिर अगर वो रोपड़ में जेल में हो या बांदा में, क्या ऐसा फर्क कुछ पड़ता है? तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दिया है कुछ गैर जिम्मेदाराना बयान ने, और हमारी जुडिशली खामोशी से ऐसे बयान देने वालों का, उनकी खामोशी से हौसला बढ़ रहा। अब छोटे भैया लोगों का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने ये बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी जाएगी और खींच के लाएगी। अब वो गाड़ी किस बॉर्डर पे पलट जाएगी ये हम नहीं बताएंगे। इस कड़ी को आगे बढ़ाया एक मिस्टर शुक्ला जी हैं, पहली बार विधायक हुए हैं लेकिन संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं, पता नहीं कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें। उन्होंने कहा कि अब बकरे की अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी, यूपी पुलिस जाएगी, खींच करके लाएगी एकदम, और फिर कहाँ उनके साथ क्या घटना होगी मैं नहीं बताऊंगा। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके मीडिया सलाहकार या उसके प्रभारी, उनका बयान तो सबसे विचित्र है। उन्होंने कहा कि भाई, हम लोग उत्तर प्रदेश में ड्राइवरों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं गाड़ी चलाने की, लेकिन 900 किलोमीटर का सफ़र है रोपड़ से बांदा का, अगर वो कहीं उसे नींद आ गई या गाड़ी पलट गई तो उसको हम क्या कर सकते हैं। सब मिला के ये आशंका बने कि मुख्तार, उनका एक जेल से दूसरी जेल का ट्रांसफ़र, ये ट्रांजिट के दौरान कोई हादसा हो सकता है, ये प्रस्तुत किया जा रहा और उसके पीछे दिखाया जा रहा बिकरू कांड की गाड़ी देखिए पलट गई थी जी, और ये तो योगी जी हैं, ये तो छोड़ेंगे नहीं। भाई, न्याय में विश्वास रखने वाले लोग चाहते हैं कि हमारे मामलों में अगर हमारे विरुद्ध आरोप हैं तो उसका ट्रायल करा लिया जाए न्यायालय में। अब ब्रजेश सिंह के भी मामले में यही है, उसको बचाना है, उसके खिलाफ गवाही न हो। अब तक इन लोगों ने उनके गवाहों के, जो गोली लगी है, जो लोग गवाह, गौस मोइनुद्दीन को, अफरोज को, जफ़र उस चंदा को, तौकीर को, शाहिद को, उनको लाइसेंस मिले थे अपनी जीवन रक्षा के लिए, वो लाइसेंस निलंबित कर दिए गए, निरस्त करके जमा करा लिए गए। गवाह को प्रोटेक्शन देने का तो नियमों में प्राविधान है, न्यायालय ने आदेश किए थे, उनकी सुरक्षा हटा ली गई, उनके लाइसेंस निलंबित किए गए। अब मुख्तार के जाने के दौरान इस तरह की बयानबाजी ये आशंका पैदा करती है कि ब्रजेश को बचाने के लिए ये कोई अनहोनी घटना कर सकते हैं। अफजल साहब, आप लोग पॉलिटिकल फैमिली से हैं,
माना ये जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। क्या आपको ये लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आप लोग पिस के रह गए हैं? ऐसा इस तरह के नहीं, आरोप। देखिए बात ये है कि एक कोई मुकदमा उनके विरुद्ध हुआ था। जितने भी मुकदमे अभी हैं मुख्तार के खिलाफ, जेल में रहने के दौरान ही किसी तरह से कायम करा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जो 15 मुकदमों की लिस्ट है, उसमें एक मुकदमा 25 अक्टूबर 2005 के पूर्व का है, बाकी सब उसके बाद के हैं। अब ये सच है कि मुख्तार के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो परीक्षण हो, लेकिन साथ ही साथ जो और लोग हैं सरकार के चहेते लोग, उनके खिलाफ भी मुकदमों का परीक्षण हो। ब्रजेश सिंह के जो गवाह की हैसियत से जो भूमिका है जिसमें मुख्तार की, उसमें उसे प्रोटेक्शन दिया जाए। वो बीमार है, उसके इलाज की सुविधा उसे मिलनी चाहिए। अब इस तरह से इसको राजनीतिक मुद्दा बना लेना, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा बना दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, बीजेपी कह रही है कि इसलिए पंजाब में साठगांठ है क्योंकि वो बातचीत मुख्तार अंसारी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत है और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। ऐसा भाई इतनी बड़ी बड़ी बात ये लोग कह के कितना उसका राजनीतिक फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि मुद्दे नहीं रह गए। पहले मुद्दा ये था कि इमरान खान की कितनी शादी हुई है, कितने बच्चे हैं, किसको रखा है, किसको छोड़ दिया। पाकिस्तान को रगड़ देंगे और फलाना और ढकाना। अब लव लेटर लिखा जा रहा। अब इमरान खान और पाकिस्तान एजेंडे के बाहर हो गया। अब उसकी जो वजह हो देश जाने। तो कोई नया एजेंडा चाहिए। ये कह सकते नहीं कि भाई हम तो डीजल 55 रुपये लीटर बेचने लगे। ये कह सकते नहीं जनता के बीच में कि देखो डॉलर का दाम तो 50 रुपये के नीचे आ गया। ये भी नहीं कह सकते कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुधर गई है, क्योंकि रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही। ये भी नहीं कह सकते कि महंगाई पे नियंत्रण हो गया, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, हमने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दे दिया, क्योंकि ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल। आपने अभी कहा कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ठीक नहीं है। वो जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही लंबा चौड़ा शरीर और हंसमुख, और इस बात व्हील चेयर पे वो 20 साल 25 साल पहले की वो तस्वीरें जो मुख्तार अपने जवानी के दिनों में घूमते थे, रहते थे, आते थे, जाते थे, तो वो तस्वीरें हैं मीडिया के पास। अब उन्हीं को प्रस्तुत करता रहा है। एक उनकी छवि उसी तरह की पर्सनालिटी की बनी हुई है। मुख्तार की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई, वो सीनियर सिटीज़न है, उसके बाल पक गए, दाढ़ी पक गई। अब वो बीमार है 2 साल से। जो आदमी 15.5 साल से जेल की रोटी खा रहा है, आप समझ लीजिए घर पे रहने वालों को किस तरह की, इस तरह की तमाम चिंताओं से, हर तरह के झूठे फर्जी इल्ज़ामों से, तो कहीं ना कहीं सेहत पे तो उनके बुरा असर पड़ा है। हम लोग भी देख के टीवी पे ही बहुत ही दुखी हुए कि वो काफ़ी कमज़ोर भी दिख रहे हैं और बीमार थे। ये तो पता चलता रहा। हम तो इधर 8-9 महीने से नहीं गए थे पंजाब। क्या उम्मीदें हैं? मतलब आपको क्या लगता है, कानून व्यवस्था पे आपको उम्मीद है आपको? और अभी मतलब जिस तरह से डर, और आप भी बता रहे हैं कि माहौल बनाया हुआ है, तो क्या सरकार की प्राथमिकता होती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो। ये दोगुना ज़्यादा हो जाती है जिम्मेदारी जब कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में हो, क्योंकि जुडिशियली सिस्टम को का भ्रम भी रखना सरकार का ही इंतज़ाम है। ये जिम्मेदारी 4 गुना तब हो जाती हो जब किसी व्यक्ति को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके और कह रही हो कि हमारे यहाँ भेज दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके आदेश कर रहा है कि मुख्तार को 2 सप्ताह में भेज दिया जाए। तो हमें लगता तो नहीं है कि कैसे साख पर तो अपने सौदा, अपनी साख का तो राज्य सरकार कर लेगी, फ़ायदा दिखेगा पॉलिटिकल तो, लेकिन हमारी अदालतें अपनी साख का सौदा करके इस तरह के गुनाह करने की तो इजाज़त नहीं दे सकती। बस ये है कि चूंकि वो ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाह हैं और वो उनसे डरने वाले भी नहीं हैं, तो भाजपा बेचैन है ब्रजेश सिंह को बचाने के लिए। उनको बचाने का तरीका उनके साथ जो भी उनके गवाहों का जब शस्त्र लाइसेंस ले लिया गया
तो मनोवैज्ञानिक दबाव, उनको दबी जुबान की धमकियां। जो आदमी 15-15, 16-16 गोलियां लगी थी गौस मुहिद्दीन को, बच गया है, उसका भी लाइसेंस जब्त है। अब वो जब मुकदमे का परीक्षण शुरू हो रहा है तो वो भी डर सता रहा है। मुख्तार के खिलाफ जो मामले हैं, 5 तो गैंगस्टर एक्ट है। वो अकेला हिंदुस्तान का बदनसीब आदमी है जिस पर 5 बार रासुका लगा और 5 बार उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से उसका रासुका खंडित हो गया। आप लगाते हो, कृष्णानंद राय के मामले को इस तरह से हाईलाइट किया गया और अभी भी श्रीमती अलका राय लगातार पत्र लिखती रहीं कि मुख्तार पंजाब बैठ के यहाँ छुप करके और हमारे यहाँ का केस बाधित हो रहा है, जल्दी आ जाते तो हमारा केस ट्रायल हो जाता। उनका मुकदमा 3 जुलाई 2019 को यहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में डिसाइड हो गया। वो खुद ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई थी कि उनके मुकदमे का ट्रायल यूपी में ना हो, फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा, उनका मुकदमा दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। उनकी याचिका मंजूर करके सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे का ट्रायल दिल्ली भेज दिया। अब दिल्ली जब भेज दिया तो दिल्ली में ट्रायल हो गया। अब दिल्ली में ट्रायल हो गया तो 3 जुलाई 2019 को फैसला आ गया। मुख्तार को निर्दोष मानते हुए उसमें से बरी कर दिया गया। अब भी वो रटा जा रहा है, कोई को पता ही नहीं है कि वो केस छूट गया है, अभी भी वही है। सारे मुकदमों को उसी तरह से, सारे मुकदमों के ट्रायल हो गए भाई। अब तो वो मुकदमे हैं कि एक रासुका लगा, वो टूटा तो एक गैंगस्टर लगा दो। गैंगस्टर 10 साल हो गया तो उसकी अवधि खत्म, 10 ही साल के लिए होता है। बिल्कुल। तो अब वो टूट जाएगा तो नया गैंगस्टर लगा दो, नया गैंगस्टर लगा दो। 7 गैंगस्टर लगा, एक अभी टूटा है, खत्म हुआ है, 2 महीना हुआ लखनऊ में। तो और मुकदमे ट्रायल हुए हैं। इसी लॉकडाउन में जब कोई बंदी कोर्ट पे नहीं जाता, आप दिल्ली में हो जाइए ना, तिहाड़ गेट पे कितनी बसें आ रही हैं, पटियाला हाउस और 30 हज़ारी। बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है जी। लेकिन मुख्तार की पेशी जाके होगी, फिजिकली। वो भी व्हील चेयर पे नहीं जाने देंगे। अरे व्हील चेयर पे क्यों बैठा है? अरे भाई कौन सी बात है, कोई बीमार है और कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, आप डॉक्टर तो हो नहीं। लेकिन अब ये है कि जुडिशरी सिस्टम पे अभी भी आपको यकीन है कि क्योंकि जुडिशरी सिस्टम जो है हिंदुस्तान का अभी भी, बिल्कुल, जिस दिन इससे भरम खत्म हो जाएगा, कुछ लोकतंत्र पे नहीं बचेगा। हमें गर्व है अपने न्याय व्यवस्था पर, गर्व है, मतलब बेजोड़ है। हम दुनिया में गर्व से कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका भारत में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर उन्हें यकीन है किसी चीज़ पर तो वो भारत की न्यायिक व्यवस्था पे। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त है, तो फिर न हम घबरा रहे हैं, न मुख्तार अंसारी घबरा रहे हैं, और न ही उत्तर प्रदेश सरकार को भी घबराना चाहिए, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। कैमरा प्रमोद के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली।